हेलो कहानी के दीवानों, रेडी है आपका इट्स ओके टू नॉट बी ओके का एपिसोड नंबर 12। और आज ज्यादा देर ना करते हुए सीधा एपिसोड शुरू करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लेनर जिमी पर। अब तक हमने देखा सैंगजी इतना बड़ा हो चुका है कि उसने मुनियुंग को एक्सेप्ट कर लिया अपनी फैमिली का एक हिस्सा। अब गैंगजी आता है अब मुनियुंग और सैंगजी के पास में, जहाँ वो डिस्कशन कर रहे होते हैं अपनी किताब के बारे में जो मुनियुंग लिखने वाली है, और जिसमें कि सैंगजी चित्रकार है और मुनियुंग इस बुक को लिखेगी। तो बस वो बात कर रहे होते हैं और गैंगजी की आज छुट्टी होती है तो वो बोलती है चलो कहीं घूमने चलते हैं, लेकिन दोनों ही उसे इग्नोर कर रहे होते हैं। और गैंगजी भी कहता है मुझे भी सुन लो, लेकिन कोई नहीं सुनता। तो वो वहाँ से जाता है अपने कमरे में और जाके कॉल करता है जेसू को, और जेसू से पूछता है तू खाली है क्या, घूमने चलेगा बाहर। और जेसू का एक ही क्वेश्चन होता है, उन दोनों ने मना कर दिया क्या। जहाँ पे गैंगजी बोलता है हाँ, और जेसू बोलता है ठीक है तेरे साथ टाइम पास करूंगा, लेकिन ये बता कि तेरे लिए ज्यादा फेवरेट कौन है। तो गैंगजी आज दूसरी बार बोलता है तू मेरा फेवरेट है भाई। तो बस जेसू को हमेशा प्यार ही चाहिए होता है। वो बोलता है चल ठीक है आजा एंजॉय करेंगे। अब गैंगजी पहुंच जाता है जेसू की शॉप पे, जहाँ पे कि वो नॉर्मल पिज्जा खा रहा होता है और उसके आसपास मक्खियां यानी कि लड़कियां उस पे लाइन मार रही होती है। और जेसू से ये देखा नहीं जाता, जलन के मारे वो मैसेज कर देता है मुनियुंग को। और जब मुनियुंग इस मैसेज को देखती है कि उसके आजू बाजू मक्खियां घूम रही है, वो बहुत गुस्से में उसके पास निकल जाती है पहुंचने के लिए। और वहां पे पहुंचने के बाद जेसू से इशारा करता है ये रहा आपका बकरा। और मुनियुंग उसके पास में बैठ के बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो गैंगजी बोलता है तुम ही तो थे सभी बिजी, तो आ गया यहाँ पे। जहाँ पे कि वो कुछ ऐसा करती है जिससे कि लड़कियों का ध्यान उससे हटे। अब हमें सैंगजी का सीन दिखाया जाता है जिसकी कि आज काउंसलिंग है। तो वो पहुंच जाता है हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास में, और वो अभी भी नाराज होता है क्योंकि डॉक्टर ने उसके पैसे देने से मना किए थे, लेकिन उसे अभी भी उम्मीद होती है कि डॉक्टर उसके पैसे दे देगा। और अब डॉक्टर उसका इलाज शुरू करता है यानी कि काउंसलिंग शुरू करता है, जहाँ पे कि वो उसे तितलियों के बारे में पूछता है कि वो डरता क्यों है, लेकिन अभी वो नहीं बताता। पर डॉक्टर उसे एक चीज बताता है कि ग्रीक लैंग्वेज में तितलियों को साइकिक बोलते हैं, यानी कि तितली का एक दूसरा मतलब है उपचार। और तितलियां अच्छी और बुरी दोनों होती हैं। तो इस दुनिया में अच्छी तितलियां भी है, अगर तुम उन अच्छी तितलियों पर ध्यान दोगे तो तुम भी तितलियों के डर से बाहर निकल पाओगे। और तुम्हें बड़ा भाई बन के गैंगजी का भी तो ध्यान रखना है ना। अब डॉक्टर की इन बातों से सैंगजी भी बोलता है हाँ मैं बड़ा भाई हूँ और मैं गैंगजी का ध्यान रखूंगा और मैं कोशिश भी करूंगा तितलियों के डर से बाहर निकलने के लिए। जहाँ डॉक्टर की बातों से मोटिवेट होके वो कुछ बातें रिपीट करता है, साइकिक मतलब उपचार, यानी कि दुनिया में अच्छी तितलियां भी होती हैं। अब सीन आता है जूही और मिस्टर ली के पास में, जहाँ मिस्टर ली बताते हैं कि उसे आज बाहर जाना है। और पूछने पे पता चलता है कि उसके फैमिली वाले हमेशा कोई ना कोई रिश्ता उसके लिए ढूंढते हैं और उसे हर महीने रिश्ता देखने जाना पड़ता है। जहाँ पे कि दोनों के रिएक्शन कुछ ऐसे थे। अब जब जूही हॉस्पिटल में होती है तो वहाँ पे उसकी कलीग उसे बताती है कि जो यहाँ का डॉक्टर है वो प्यार किसी और से करता था, लेकिन जब वो अपना रिश्ता देखने के लिए गया तो उसे दूसरी लड़की पसंद आ गई, यानी कि जो उसे चाहिए था वो सब था लड़की में। तो उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। तभी वो डॉक्टर आता है और उन्हें अपनी शादी का इनविटेशन देता है। और जूही भी सोचती है कहीं मिस्टर ली को भी वो लड़की ना पसंद आ जाए, क्योंकि अब जूही भी तो कहीं ना कहीं मिस्टर ली को पसंद करती है। बस अब सीन आता है गैंगजी और मुनियुंग के पास में, जहाँ गैंगजी अपना बच्चों के प्रति प्यार दिखाता है कि बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। तो मुनियुंग मजाक में बोलती है मैं तुम्हारे बच्चे पैदा नहीं करने वाली, और गैंगजी अपने ही स्टाइल में उसे मार के बोलता है ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। जहाँ मुनियुंग भी समझ जाती है कि उसे बच्चे बहुत प्यारे हैं। अब मुनियुंग अपनी चुलबुली हरकतें करना बंद नहीं करती और गैंगजी एक मॉल में कुछ खाने की चीज लेने जाता है। तो मुनियुंग बोलती है चलो ना बच्चा पैदा करते हैं, चलो ना बच्चा पैदा करते हैं। तो गैंगजी को बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग होता है, जहाँ वो उसे रोकता है बस करो। अब ये दोनों घर के लिए वापस आ रहे होते हैं तो दोनों बात करते हैं, जहाँ गैंगजी पूछता है तुम किस चीज के ऊपर किताब लिख रही हो। तो मुनियुंग बताती है मैं 3 लोगों की स्टोरी लिख रही हूँ, जिसमें से कि एक के पास फीलिंग्स नहीं है और एक को अपनी फीलिंग्स ठीक से समझ नहीं आती, और जो तीसरा बंदा है वो अपने आप को ही ढूंढने में लगा है। और ये तीनों के तीनों निकल जाते हैं एक लंबे सफर पे, जहाँ वो मिलते हैं अपने ही जैसे कई सारे और बहुत से लोगों से। तो उन्हें पता चलता है कि उनके जैसे भी बहुत से लोग हैं इस दुनिया में। अब वो कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं जब गैंगजी ये पूछता है तो मुनियुंग बोलती है वो तुम किताब में ही पढ़ना जब लिखेंगे। तो गैंगजी को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है और वो बोलता है हमारी स्टोरी है ना, जहाँ वो बोलती है हाँ, और ये दोनों ही बहुत खुश होते हैं इस स्टोरी को लेके। अब जब गैंगजी अपने
बड़े भाई से मिलता है रात को सैंगजी से, तो वो एक बात रिपीट कर रहा होता है, साइको मतलब इलाज, अच्छी तितलियां भी होती हैं। तो गैंगजी पूछता है तुम ये क्या बात कर रहे हो भाई? तो सैंगजी बताता है डॉक्टर ने मुझे कहा साइको मतलब इलाज, अच्छी तितलियां भी दुनिया में होती हैं, तो अब मैं तितलियों से डरना बंद करूंगा और अपने डर पे जीत पाऊंगा। तो गैंगजी बोलता है क्या तुम ऐसा कर पाओगे? तो सैंगजी बोलता है मुझे मेरे छोटे भाई की हिफाजत करनी है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। और गैंगजी ये जानने के बाद खुश होता है कि उसका बड़ा भाई सच में बड़ा हो रहा है। इसी के साथ अब वो जाता है मुनियोंग के पास में, जहाँ पे कि वो पीने के लिए प्लान बनाते हैं। तो गैंगजी एक शर्त रखता है कि अगर तुमने गाली दी तो सारी तुम पियोगी, और मुनियोंग बोलती है अगर तुमने अपने भाई की बात की तो सारी तुम पियोगे। तो मुनियोंग इतनी गालियां देती है कि उसे सारी दारू पीने पड़ती है। बस वो पूरी तरह से टुल हो जाती है। गैंगजी उसे आराम से सुला के स्वीट ड्रीम बोल के निकल जाता है। अब जब गैंगजी हॉल में होता है तो वो नॉर्मल चीजें चेक कर रहा होता है, जहाँ उन नॉर्मल चीजों में उसे एक चिट्ठी मिलती है और साथ ही में एक तितली मिलती है, जहाँ उसे मिस पार्क का यहाँ आने का मकसद पता चलता है और उसकी लाइफ से खुशियाँ छीन लेने की बात लिखी होती है। जहाँ गैंगजी ये देखता है कि अभी अभी तो हम सभी एक परिवार होने वाले थे और सब एक साथ थे और कितने खुश थे, और फिर से ये डार्क साया हमारी जिंदगी में आ रहा है, और वो बहुत गुस्सा होता है उस तितली को देख के। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि हॉस्पिटल का डॉक्टर डायरेक्टर मिस्टर कान को एक दिन के लिए बाहर जाने के लिए कहता है और बोलता है मजे करना बाहर। और हमें उसकी एक छोटी सी स्टोरी पता चलती है कि उसने बहुत से लोगों को मारा था, जिसकी वजह से वो ये सह नहीं पाया और पागल हो गया। लेकिन उसने क्यों मारा था वो अभी हमें नहीं पता चलता। अब जब वो बाहर घूम रहा होता है और हॉस्पिटल के लिए वापस आ रहा होता है, तभी सैंगजी भी हॉस्पिटल के लिए आ रहा होता है अपने काउंसलिंग के लिए, और ये दोनों मिलते हैं और मिलके बात करते हैं, जहाँ पे कि सैंगजी अपनी तितलियों का डर बताता है। तो वो बोलता है कि अपनी पुरानी यादों से बाहर निकलो और प्रेजेंट में जीना सीखो। इस तरह की बात वो बोल रहा होता है, लेकिन तभी उसके कानों में एक आवाज आने लगती है, ड्रिल मशीन या फिर एक मशीन की, और उस मशीन से उसे बहुत सारे विजन्स आने लगते हैं और वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। उन विजन में वो एक युद्ध पे था, यानी कि वो एक सोल्जर था और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी सैंगजी उसके ऊपर कपड़ा रखता है और उसे शांत करता है और कहता है ओके साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल में कोई कॉल करो, और उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाता है। अब डॉक्टर सैंगजी से मिलता है और उसे शाबाशी देता है कि उसने एक पेशेंट की जान बचाई है मिस्टर कान की। तो वो गैंगजी को भी वहाँ पे बुलाता है और गैंगजी के सामने उसे बोलता है कि तुम्हारा भाई सच में बड़ा हो गया और बहुत बहादुर हो गया है, इसने एक पेशेंट की जान बचाई है, अगर ये वहाँ ना होता तो उस पेशेंट की जान चली जाती। और हमें मिस्टर कान पेशेंट की पूरी हिस्ट्री जानने को मिलती है, जहाँ उसने अपने सीनियर के ऑर्डर्स पे बहुत सारे बच्चों को युद्ध में मारा था। भले ही उसने अपने सीनियर की बात मानी थी, लेकिन वो गलत था, तो इसी गिल्ट में वो पागल हो गया था। तो उसने बहुत से लोगों को मारा था, यही वो रीजन था। अब हमें सैंगजी डॉक्टर और गैंगजी के पास वापस लाया जाता है, जहाँ पे कि डॉक्टर उसकी बहादुरी की तारीफ करने के बाद सैंगजी को बोलता है और बहादुर होने के लिए, और बोलता है सैंगजी तुम बताओगे उस दिन तुम्हारी मॉम की मर्डर जब हुआ था तो क्या हुआ था। अब क्योंकि डॉक्टर ने उसे इतना ब्रेव और इतना बहादुर होने के लिए मोटिवेट कर दिया होता है कि वो फाइनली अपनी मॉम की मर्डर मिस्ट्री के बारे में बोलने के लिए तैयार हो जाता है, और डॉक्टर ने इसीलिए गैंगजी को भी बुलाया होता है ताकि उसे भी पता चले। अब जब सैंगजी फाइनली बता रहा होता है तो वो बताता है उस रात को वो अपनी मॉम के साथ में घर के लिए वापस आ रहा था और उसे एक बिल्ली दिखी और वो बिल्ली को पकड़ने के लिए चला गया, और जब वो वापस आया अपनी मॉम के पास में तो उसकी मॉम आखिरी सांसें ले रही थी, और वहाँ पे एक औरत थी जिसने गैंगजी की मॉम को मारा था। और सैंगजी बताता है मैंने उसके ऊपर 2 तितलियां देखी थी, एक तितली के ऊपर एक छोटा तितली का बच्चा था, यानी कि वो डबल तितलियां थी, तितली के ऊपर तितली। और सैंगजी बताता है कि उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने किसी को भी बताया तो वो मुझे जान से मार देगी। और सैंगजी फिर से बोलता है मॉम को तितली ने मारा है, मॉम को तितली ने मारा है। गैंगजी ये जानने के बाद समझ पाता है कि सैंगजी की क्या हालत रही होगी जब उसने ये सब देखा था। अब गैंगजी कुछ याद करने लगता है और उसने मुनियोंग की फैमिली की तस्वीर देखी थी, और उस तस्वीर में जो मुनियोंग की मॉम थी उसके ऊपर सेम टू सेम वही तितली थी जिसके ऊपर एक तितली थी, यानी कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसकी मॉम का मर्डर मुनियोंग की मॉम ने ही किया है।
और ये जानने के बाद वो पूरी तरह से टूट जाता है और बोलता है कि अभी सब ठीक होने लगा था और सभी खत्म होने लगा है, और वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है ये सोच के। अब सैंगजी अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा होता है जूही की मॉम को। तभी वहाँ पे आती है मुनियुंग, और मुनियुंग को समझाना पड़ता है कि फैमिली क्या है, लेकिन वो नहीं समझा पाती। तो वो ये बोलती है कि एक फैमिली वो होती है जिनके पास फैमिली फोटो होती है, और उनके पास फैमिली फोटो नहीं होती। तो वो जाती है गैंगजी के पास और बात करती है कि हमारी कोई भी फैमिली फोटो नहीं है, तो हम कल फैमिली फोटो खिंचवाने जाएंगे। जहाँ गैंगजी अपने ही ख्यालों में था, यानी कि अपने ही गम में, और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है प्लीज अभी तुम यहाँ से चली जाओ। और मुनियुंग भी सोचती है कि इस बार तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, तो अब क्यों गुस्सा है ये। लेकिन उस समय पे वो उसे समझती है और वहाँ से चली जाती है, क्योंकि गैंगजी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। अब मुनियुंग को समझ नहीं आ रहा होता कि इसने इस बार क्या गड़बड़ कर दी जो गैंगजी इतना ज्यादा गुस्से में है। तो वो उसके सबसे प्यारे दोस्त जेसू को बुलाती है और उससे जानने की कोशिश करती है कि वो इतना नाराज क्यों है, या कैसे पता किया जाए कि क्यों नाराज है। तो जेसू क्योंकि इतने सालों से उसके साथ में रह रहा है, तो वो बताता है कि आज तक जब भी वो नाराज होता है, कभी भी सैड होता है, तो उसने कभी मुझे नहीं बताया, क्योंकि उसे बचपन से कभी ये सारी फीलिंग्स बताने का मौका ही नहीं मिला। तो वो अपनी फीलिंग्स को हमेशा दबा के रखता है। मैं इतना पुराना दोस्त हूँ, लेकिन आज तक वो मुझे भी पूरी तरह से सब कुछ नहीं बताता। लेकिन मैं एक काम हमेशा करता हूँ कि मैं हमेशा उसके बुरे समय पे उसके साथ रहता हूँ। तो मेरी सलाह तुम्हें यही है कि अभी फिलहाल तुम उसके साथ रहो। अब गैंगजी का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी तक हॉस्पिटल में होता है, और डॉक्टर जा रहा होता है और वो भी देखता है उसे, वो अभी तक हॉस्पिटल में है, जहाँ वो अपने आप को ही सजा देने की कोशिश कर रहा होता है। तो डॉक्टर जब पूछता है तो वो बताता है कि वो तितली मैंने मुनियुंग की मॉम के ऊपर देखी है, और मुझे लगता है कि मुनियुंग की मॉम ने ही मेरी मॉम का मर्डर किया है। और मुनियुंग जब उसे पता चलेगा तो वो भी पूरी तरह से टूट जाएगी, और वो ये सारी बातें बोल के इमोशनल होने लगता है कि अभी मैंने अपने भाई को वादा किया था कि मैं तितली से कभी भी उसे डरने नहीं दूंगा, और अगर कभी तितली उसके पास आती है तो मैं खुद उसका सामना करूंगा, और मैं ऐसा नहीं कर पा रहा। मैंने कहा था कि जिस दिन वो दुश्मन मिलेगा जिसने मेरी मॉम को मारा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अब मैं वो भी नहीं कर सकता, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और मुनियुंग उसका क्या दोष है इन सब में, और वो बहुत ज्यादा रोने लगता है, अपने इन सारे इमोशंस को बाहर निकालता है डॉक्टर के सामने, जहां हम उसकी बेबसी को देख पाते हैं और समझ पाते हैं। अब गैंगजी फाइनली घर पे आता है रात को और जाता है सीधा मुनियुंग के कमरे में, और मुनियुंग को जब वो देखता है तो उसकी बातें याद आने लगती है जब उसने दारू पीने के बाद बोली थी कि तुम दोनों भाई जब से इस घर पे आए हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुम दोनों यहाँ पे रहते हो। और वो बताती है कि ये घर इतना डरावना और इतना मासूम है कि मैं यहाँ कभी नहीं रहना चाहती थी, लेकिन जब से तुम दोनों यहाँ आए हो मैं बहुत खुश हूँ। और वो बताती है इसी घर में मेरे पिता पागल हुए, इसी घर में मेरी मॉम के सर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था, और मेरे फादर ने उन्हें इसी हालत में इसी हवेली के एक कमरे में बंद कर दिया था, और जब मैंने उस कमरे को दोबारा देखा तब मेरी मॉम नहीं थी। तो गैंगजी पूछता है तो फिर वो कहाँ गई। तो मुनियुंग बोलती है मुझे नहीं पता उसके बाद वो जिंदा है या मर गई या कहाँ चली गई, और गैंगजी मुनियुंग को इमोशनली देख रहा होता है। बस इसी के साथ अब हमें सीन दिखाया जाता है सुबह का, जहाँ पे कि सैंगजी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है कि उसकी एक फैमिली फोटो खींचने वाली है, और वो फैमिली फोटो खिंचवाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। और जब मुनियुंग पूछती है गैंगजी कहाँ है, तो सैंगजी बोलता है मैंने उसे बहुत कोशिश की उठाने की, लेकिन वो उठ ही नहीं रहा, या यूँ कह लो वो उठना नहीं चाहता। तो मुनियुंग सैंगजी का दिल नहीं तोड़ना चाहती, इसलिए वो बोलती है चलो हम अपनी बुक के लिए पिक्चर क्लिक करवाते हैं, जो बुक हम लिखेंगे उसमें वो पिक्चर आएगी। और वो दोनों निकल जाते हैं पिक्चर खिंचवाने के लिए अपनी बुक के लिए। और वहां पे जाने के बाद क्योंकि सैंगजी नकली मुस्कुरा रहा होता है, तो मुनियुंग बताती है सैंगजी तुम नकली मुस्कुरा रहे हो, और उसे असली मुस्कुराने का तरीका बताती है जहां हम उसकी असली मुस्कान देख पाते हैं। और अब जब वो दोनों फोटो खिंचवाने ही वाले होते हैं तभी वहां एंट्री होती है गैंगजी की, और वो कोट पैंट पहन के और हमेशा की तरह जैसे बाल रखता है उससे बिल्कुल ही अलग बाल रख के आता है, जहाँ वो बड़ा ही मस्त और स्मार्ट लौंडा लग रहा होता है। और वो दोनों भी ये देखने के बाद खुश होते हैं कि फाइनली अपना हीरो आ गया, और अब अपनी फैमिली फोटो पूरी होगी। तो वो तीनों ही बहुत ज्यादा मुस्कुराते और खुश होते हैं एक दूसरे को देख के, और फाइनली इनकी फैमिली पिक्चर
क्लिक होती है यहाँ पे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ होता है खत्म। अब आगे के एपिसोड में मुनियों को भी ये पता चलेगा गेंजी की मॉम की मर्डर उसी की मॉम है, तब क्या होगा। और भी बहुत से ऐसे सवाल है जो आपको भी पता है, आगे ही पता चलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको इसके एपिसोड टाइम पे मिलते रहे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी एक कमेंट कर दीजिएगा कि आपको एपिसोड कैसा लगा। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगली बार कुछ अच्छी कहानी और नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए ऑलवेज लर्नर, बाय।